नौ क्लास 7 में चैप्टर फर्स्ट इंटीजर में आज हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। तो डिवीजन ऑफ इंटीजर्स कैसे हम करते हैं, तो इसको आप कुछ एग्जांपल लेंगे यहाँ पे। लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। तो -12 डिवाइडेड बाई 2 को हम 2 से 12 में डिवाइड करेंगे 6 आएगा, तो माइनस साइन के साथ यहाँ 6 लिख देते हैं। इसी तरह -20 डिवाइडेड बाई 5, तो ये 5 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम जाएगा, तो यहाँ होगा -4। -32 डिवाइडेड बाई 4, तो ये होगा -8। सिमिलरली यहाँ भी देखिए, यहाँ 72 को डिवाइड किया जा रहा है -8 से, तो 8 से हम 72 में डिवाइड करेंगे 9 टाइम जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस साइन भी लगा देते हैं। इसी तरह 72 अपॉन -9 ये होगा -8, और 50 डिवाइडेड बाई -5 ये होगा -10। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, चाहे निगेटिव नंबर में हम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करें तब भी निगेटिव आता है, या पॉजिटिव नंबर में निगेटिव नंबर से डिवाइड करें तब भी निगेटिव आता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स A and B, A divided by -B equal to -A divided by B। ठीक है, तो चाहे हम वो निगेटिव इंटीजर से पॉजिटिव इंटीजर में डिवाइड करें या निगेटिव इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करें, तो जो वैल्यू आता है वो दोनों में क्या आएगा, -A अपॉन B होगा। ठीक है, नाउ सी सम मोर एग्जांपल्स। -12 डिवाइडेड बाई -6, तो यहाँ चूंकि दोनों ही निगेटिव इंटीजर हैं, तो यहाँ पर जो डिवाइड करेंगे 12 से हम 6 में, तो 2 आएगा, और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी +2 इसका आंसर होगा। इस तरह -20 डिवाइडेड बाई -4, यहाँ भी दोनों माइनस है, निगेटिव है, तो इसका आंसर प्लस में आएगा, +5। और लास्ट जो है -45 डिवाइडेड बाई -9, तो इसका भी आंसर जो है +5 आएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, देयरफॉर वी कैन से दैट -A डिवाइड बाई -B, ये जो भी आंसर होगा वो A डिवाइडेड बाई B के बराबर होगा। नाउ स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। तो पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो जरा हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ देखते हैं। तो जैसे हम कहें -8 डिवाइडेड बाई -4, तो इसकी वैल्यू 2 आएगी। बट यदि -8 को हम -3 से डिवाइड करते हैं, तो इसकी वैल्यू 8/3 आएगी। तो यहाँ पर 2 तो इंटीजर है, बट 8/3 इंटीजर नहीं है। ठीक है, और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे 3 डिवाइडेड बाई -8, तो इसकी वैल्यू आएगी -3/8। तो इस तरह से या जो ये फ्रैक्शन प्राप्त हो रहा है, इंटीजर नहीं होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि डिवीजन is division of integers are not closed, ठीक है, मतलब एक इंटीजर से दूसरे को डिवाइड करने पर हमको एक इंटीजर नहीं प्राप्त हो रहा है, इसलिए नॉट क्लोज्ड होगा। तो सेकंड जो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो यहाँ एग्जांपल देखिए, -8 डिवाइडेड बाई 4 इज नॉट इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई -8, बिकॉज -8/4 जो है -2 होगा, और 4 डिवाइडेड बाई -8 -1/2 होगा, यानी दोनों इक्वल नहीं होगा। सिमिलरली 9 डिवाइडेड बाई 3 एंड 3 डिवाइडेड बाई 9, तो ये दोनों भी इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये 9 डिवाइडेड बाई 3 केवल 3 होगा, और 3 डिवाइडेड बाई 9 1/3 होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डिवीजन ऑफ इंटीजर्स आर नॉट कम्यूटेटिव, या हम कह सकते हैं कि A डिवाइडेड बाई B इज नॉट इक्वल टू B डिवाइडेड बाई A। तीसरा जो हम प्रॉपर्टी लेते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी,
तो यहाँ एग्जाम्पल देखिए, यहाँ 3 इंटीजर्स लिए गए, -16, 4 एंड -2। तो हम लिखते हैं -16 डिवाइडेड बाई 4 ब्रैकेट और फिर डिवाइडेड बाई -2। यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो आप देख सकते हैं -16 डिवाइडेड बाई 4, ये -4 होगा और इसको फिर हम -2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं तो -16 को हम डिवाइड करें 4 डिवाइडेड बाई -2 तो इसकी वैल्यू -2 होगी, और इसको हम -16 में -2 से हम डिवाइड करते हैं तो ये +8 आएगा, यानी जो है ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं डिवीजन ऑफ इंटीजर्स आर नॉट एसोसिएटिव। देयरफॉर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ए बी सी 3 इंटीजर्स के लिए a डिवाइडेड बाई b एंड डिवाइडेड बाई c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में b डिवाइडेड बाई c। तो इस तरह से डिवीजन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है। नेक्स्ट है डिवीजन बाई 0। तो डिवीजन ऑफ एनी इंटीजर बाई 0 इज नॉट डिफाइंड। हम जानते हैं कि 0 से किसी भी इंटीजर में भाग देना पर कोई वैल्यू नहीं आती है। जैसे 2 डिवाइडेड बाई 0 तो नो वैल्यू फाउंड, एंड -3 डिवाइडेड बाई 0 नो वैल्यू फाउंड। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या में 0 से यदि डिवाइड करते हैं तो हमको कोई भी नंबर नहीं मिलता है। लेकिन यदि हम 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं, जैसे 0 डिवाइडेड बाई 2 तो ये 0 होगा, 0 डिवाइडेड बाई 3 तो ये भी 0, और 0 से किसी नंबर में भाग देते हैं, 0 में किसी नंबर से भाग देते हैं तो वो भी 0 होता है। तो देयरफॉर 0 डिवाइडेड बाई a इक्वल टू 0। डिवीजन बाई 1, तो हम जानते हैं किसी भी संख्या में यदि 1 से डिवाइड करते हैं तो वही हमको संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे 2 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 2, 3 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 3, इसी तरह -4 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू -4। तो हम कह सकते हैं किसी भी इंटीजर a के लिए यदि हम उसमें 1 से डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू a प्राप्त होगी।